Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hafiz Muhammad Musa, and today I'll present the topic of CBT, stands for Computer Based Training. So now CBT, that stands for Computer Based Training. It means कि any form of training that involves computer, वो computer based training कहलाती है. Another name for computer based training is computer aided instruction. मीन्स के कंप्यूटर के ज़रिए हम जो भी मालूमात हासिल करते हैं या उनसे सीखते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में ही आती हैं. अब कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सिंक्रोनस भी है और एसिंक्रोनस भी है. दैट मीन्स के सिंक्रोनस मीन्स के इट कैन exist and occur at the same time. On the other hand, asynchronous mean it cannot exist and occur at the same time. तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग, इसके काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज से ही हमें पता लगता है कि हमें इसको चूज़ करना चाहिए या किस चीज़ में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किस चीज़ में नहीं करना चाहिए. कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के एडवांटेजेस पे आ जाते हैं. फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग इज़ इट कैन बी टेकन एट योर ओन पेस ऑफ स्टडी. ऑफ्टन depending on the course there is no particular start or end date and you as a student can take as long as you like to complete the course. मतलब आपके लिए इसके जगह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप किधर बैठ के पढ़ें या घर इस्तेमाल करें, अपने ऑफिस में इससे सीखें या जो भी है. और आपके टाइम की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कितना टाइम लेते हैं इसको कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, लाइक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स जो होते हैं. You can choose when and where to study. You can study at any time. You can study weekdays or at the weekends. You can study at home or at work, जो मैंने अभी बताया. For many computer-based training courses, there is plenty of multimedia usage, thereby making it more interesting for the student. For example, video content. कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में अक्सर वीडियोस का भी यूज़ किया जाता है. जैसे विजुअली आपको कोई चीज़ प्रेजेंट की जाती है, उससे आपको सीखने में और ज़्यादा आसानी होती है और इंटरेस्टिंग भी है. Again, depending on the course, there may be activities like online games or interactive quizzes to boost knowledge and help with understanding. जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग पे अक्सर कोर्सेज कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें क्विज रखे जाते हैं बूस्ट नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, और ऑनलाइन गेम्स भी ऐसी होती हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है. वो भी सब कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में ही आता है. Some courses utilize pre-assessment so that courses can be better tailored to student need. ये भी वही चीज़ है. Motivation can be improved through personalized targets being established. This can help with personal course progress. अब इसके disadvantages पे आ जाते हैं. It can prove to be tricky to maintain momentum and to regain motivation to continue to study over the long term. ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आप इसमें फोकस आपका जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है. डिस्ट्रैक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं. आप ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती स्टूडेंट. जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं तो नए स्टूडेंट से मिलते हैं, फ्रेंड उनसे बात होती है, इंटरेक्शन होती है, मतलब सोशलाइजेशन जो होती है, इसमें वो चीज़ नहीं है. Depending on the course, for the most part, computer-based learning courses don't involve much physical hands-on interaction. Training is mostly of an audio-visual format. वही जो मैंने बताया कि इसमें सिर्फ आपने घर बैठ के या जिधर भी आप बैठ के सीखते हैं सिर्फ ऑडियो वीडियो से ही आप सब कुछ सीख रहे हैं. इंटरेक्शन किसी भी तरह की नहीं है. Linear type computer-based training courses can prove to be frustrating to the student because some sections of the course the student may already be very familiar with. इस कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में अक्सर कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं, किसी कोर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा पहले भी सीखे होते हैं लेकिन आपको वो दोबारा से सीखने पड़ते हैं, तो आपको बोरिंग भी लग सकता है. लेक्चर आपका बोरिंग भी हो सकता है, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं होगा वो इतना. Some students have a tendency to skip read course content as a way to complete the course
ASAP, as soon as possible. Obviously, in this case, depth of learning is going to be fairly superficial at best. वही चीज़ है। तो इसी से ही हमें पता लगता है कि इसके जहाँ पे एडवांटेजेस हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। अब ये आपने अपने हिसाब से चूज़ करना है कि आप इसका यूज़ किस तरह करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी कि अगर मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, अगर जैसे मिसाल के तौर पे 1-2 स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी कॉस्टली भी हो सकता है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये कॉस्ट एफिशिएंट साबित होता है, मतलब कॉस्ट नहीं इतनी आती इस पे। सो इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट करते हैं। शुक्रिया, थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सफ़ियान है और आज मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड जूम एंड गूगल मीट के बारे में बताऊंगा कि गूगल मीट और जूम में क्या मुकाबला चल रहा है। इट्स अ बैटल डैट रेंजिंग ऑन दिस टाइम रिमोट वर्किंग एरिया। आज के दौर में रिमोट वर्किंग एरिया में दिस आर द 2 मोस्ट पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स ऑन द मार्केट टुडे। आज के दूर दराज दौर में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स जूम आज भी मौजूद है। थैंक्स टू वर्चुअल मीटिंग्स ऐप्स, रिमोट ऑर्गेनाइजेशंस कैन डिलीवर ऑल द वर्क फॉलोज बाय जस्ट सेटिंग अप अ क्विक मीटिंग एट एनी टाइम विदाउट एनी हैसल्स। वर्चुअल मीटिंग की वजह से हम आज के दौर में कहीं भी आसानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को चला सकते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज़ कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स सच एज स्काइप, क्या कहते हैं, गो टू मीटिंग्स। आज के दौर में क्या कहते हैं, हम इन दोनों में मुकाबले में क्या कहते हैं, जैसे कि स्काइप को देखा जाए, गो टू मीटिंग को देखा जाए, इन दोनों के मुकाबले में गूगल मीट एंड जूम आर 2 मोस्ट पॉपुलर वर्चुअल मीटिंग्स। इन दोनों के मुकाबले में जैसे कि स्काइप गो टू मीटिंग में देखा जाए और भी बहुत सी क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स हैं, इन सब के मुकाबले में ज़्यादातर गूगल मीट और जूम को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और मार्केट में ज़्यादा जाना जाता है। In the first month of 2021, Zoom was downloaded 3.4 million times. Google Meet has become the most popular Google app on Android with approximately 16.31 million downloads in June 2021. जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोविड की सिचुएशंस में 2021 में जूम को कितनी बार डाउनलोड किया गया है और गूगल मीट को कितनी बार डाउनलोड किया गया है। इन दोनों के मुकाबले में हमको ये मद्देनज़र रख के हम ये देख सकते हैं या जान सकते हैं कि बाकी कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स के मुकाबले में गूगल मीट और जूम ज़्यादा मशहूर और ज़्यादा यूजेबल ऐप्स हैं। जैसे कि हमने अभी जूम और गूगल मीट के बारे में बात की थी, इसी तरह मैं अब आपको गूगल मीट के बारे में बताता हूँ। गूगल मीट एक ऐसा ऐप है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हम ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं अपनी। उसके अलावा क्लास टीचर्स अपने पार्टिसिपेंट्स को बुला के क्लास अटेंड करवा सकते हैं। इसमें हम यही बात करेंगे कि डिफरेंट लेआउट्स वगैरह इसके क्या हैं। ऑटो पार्टिसिपेंट टू सेलेक्ट द लेआउट ऑटोमेटिकली है, सही हो गया। उसके बाद साइड बार इसकी क्या होती है ये आपको मैं अभी बताता हूँ। ओनली द एक्टिव स्पीकर विल बी डिस्प्लेड ऑन द लार्ज विंडो और सम पार्टिसिपेंट्स विल बी इन द स्मॉल विंडोज ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। स्पॉटलाइट में आप ये कह सकते हैं कि हम इसमें 500 से 500 यूज़र्स एक साथ हम इसमें काम कर सकते हैं, इसमें क्या कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कॉलिंग कर सकते हैं। और गूगल मीट के हमें क्या कहते हैं फ़ायदे ये हैं कि गूगल मीट एक सिक्योर है, सही हो गया, ये हमें पूरी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और क्या कहते हैं इसी तरह हमसे द एक्टिव स्पीकर प्रेजेंटेशन और पेंट फीड विल कम्प्लीटली द एंटायर स्क्रीन ड्यूरिंग द मीटिंग। और क्या कहते हैं इसमें हम प्रेजेंटेशंस वगैरह को इजीली दे सकते हैं। और 16 पीपल ऑन द स्क्रीन on is presenting, but its presentation starts, it will appear in the large title and the post active participants will appear on the sidebar layout। कि इसमें 16 लोग जब एक प्रेजेंटेशन गूगल मीट क्या कहते हैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप चल रही होती है तो उसमें 16 लोग एक स्क्रीन पे शो हो रहे होते हैं।
जब क्या कहते हैं कोई 16 लोग तब शो रहते हैं जब मीटिंग चल रही हो, और जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हो तो जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है सिर्फ वही शो स्क्रीन के ऊपर होता है। सही हो गया, ये गूगल मीट के बारे में था। जैसे कि हमने गूगल मीट और जूम के मुकाबले में इन दोनों के बारे में बात की थी, और गूगल मीट के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब इसी तरह आपको जूम के बारे में बताता हूँ कि जूम क्या है। जूम एक गूगल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसमें हम क्या कहते हैं वीडियो कॉलिंग्स ऐप्स कर सकते हैं। जूम भी गूगल की तरह हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है, पर गूगल मीट से ज़्यादा अच्छे फीचर्स जूम के अंदर हैं, क्योंकि जूम हमें इससे ज़्यादा अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। और क्या कहते हैं गूगल जूम को हम देखें तो जूम हमें क्या कहते हैं वीडियो शेयरिंग और क्या कहते हैं लाइव वीडियो, और हत्ता कि हम कोई ड्रॉ भी कर सकते हैं जूम ऐप के ऊपर हम। तो जूम के फीचर्स गूगल मीट के मुकाबले में अच्छे हैं। तो हम बात करते हैं विद जूम यू कैन हैव वेरियस लेआउट्स, एक्टिव स्पीकर व्यू, अभी मैंने आपको बताया, इट कन्वर्ट्स द लार्ज वीडियो विंडो बिटवीन स्पीकर्स विद 3 और more participants in the meeting. Gallery view show thumble displays of participants in the grid pattern floating thumbling window. With this interface, it's possible to move the zoom window around the screen or even hide it. Custom gallery view organization. This allow you to drag videos to build a tailor-made organization. जूम में हम क्या कहते हैं, जूम के बारे में भी आपको और बताता हूँ। जूम में हम 250 लोगों को क्या कहते हैं एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और जूम पहले क्या कहते हैं फ़ी दे के हमें क्या कहते हैं अलाउ करता था टाइमिंग। पहले हम 40 मिनट की क्लास, जैसे हम टीचर्स हमारा क्लास लेते हैं तो 40 मिनट की क्लास को हम अटेंड कर सकते थे क्या कहते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर। बट अब उन्होंने हमें फ्री कर दिया गया है। पहले हम पे देते थे अगर 40 मिनट से ज़्यादा हमने क्या कहते हैं अपनी कॉल या क्लास को लेना होता था। जूम में हम प्रेजेंटेशंस कुछ भी इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और जूम में क्या कहते हैं अच्छे फीचर्स हैं गूगल मीट के मुकाबले में। तो मैंने आज के टॉपिक में आपको गूगल मीट बमुकाबला जूम के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं गूगल मीट के बारे में बताया कि गूगल मीट के क्या फ़ीचर्स हैं। इसी तरह मैंने आपको जूम के बारे में बताया कि जूम हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, जूम के क्या फ़ीचर्स हैं। तो मद्देनज़र रखते हुए गूगल मीट और जूम के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है वो जूम है। और कोविड की सिचुएशन में जूम ही ज़्यादा यूज़ हुआ था, तो इसीलिए क्योंकि जूम के डाउनलोडर्स ज़्यादा हैं तो जूम को ज़्यादा अच्छा तरह जाना जाता है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन मैं आपको बताऊंगा शेयरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग गूगल ड्राइव, कि गूगल ड्राइव के ज़रिए हम अपनी मालूमात शेयर कैसे करें। पहले हम बात करते हैं गूगल ड्राइव है क्या। गूगल ड्राइव गूगल की एक ऐप है जो 4 अप्रैल 2012 में लॉन्च हुई थी। गूगल ड्राइव की एक टाइप है, इस पर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। और जब हम ये लॉगिन करते हैं तो 15 GB तक का जो हमें डाटा है वो फ्री मिलता है। गूगल ड्राइव प्रोवाइड्स यू विद डाटा स्टोरेज स्पेस फॉर फ्री। ये जो है स्टोरेज दी जाती है फ्री गूगल ड्राइव के लिए। ये एक सर्वर की तरह वर्क करती है। आप इसमें PDF, गूगल डॉक, फ़ोटो और हर किस्म की वीडियो, इमेज, हर टाइप का डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर अपलोड कर सकते हो। और इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इंटरनेट के ज़रिए आप जो है अपना डाटा यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपका डाटा टोटली सेव रहता है। अगर आपका मोबाइल कुदरती कहीं डैमेज हो जाए तो आप किसी भी मोबाइल पर लॉगिन करके दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव के बहुत से बेनिफिट हैं और बहुत से नुकसानात भी हैं, लेकिन नुकसानात से ज़्यादा इसके बहुत से फ़वाइद हैं। तो आए हम इसकी एडवांटेज देखते हैं और इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ गूगल ड्राइव की। सबसे पहले एबिलिटी ऑफ एक्सेस फ़ाइल फ्रॉम एनीवेयर। इससे हमें एबिलिटी होती है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं एडिट फ़ाइल। आप इसके अंदर अपलोड करके डाटा आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। इनकी अपनी एडिट कैपेबिलिटी होती है जिसके ज़रिए आप फ़ाइल यहाँ तक के डॉक्स भी एडिट कर सकते हैं।
कंपेबिलिटी विद मोस्ट डिवाइसेस। इसका मतलब यह है कि आप एक मोबाइल से ज़्यादा भी दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। क्विक फाइल सर्च, इसके ज़रिए गूगल ड्राइव ने अपना सर्चिंग सिस्टम इसके अंदर डाला हुआ है। इसके ज़रिए आप अपनी फ़ाइल सर्चिंग भी बहुत कर सकते हैं। एबिलिटी टू व्यू डिफरेंट फाइल टाइप्स, आप इसके अंदर एबिलिटी है कि आप डिफरेंट फाइल की जितनी भी टाइप्स हैं आप उनको व्यू कर सकते हैं। ईजी शेयरिंग से मुराद इसका ये है कि आप ईजी वे टू ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट कर सकते हैं। फ्री स्टोरेज स्पेस ऑफ अप ऑफ 15 GB, इसका मतलब ये आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि 15 GB का हमें नेटवर्क फ्री मिलता है। 15 GB की जो स्टोरेज होती है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लॉगिन पे जो है 15 GB की स्टोरेज फ्री मिलेगी। फिर उसके बाद अगर आप और भी चाहते हैं तो उसके मंथली चार्जेस होते हैं, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। एक्सलेंट यूज़र इंटरफेस, जो एक्सलेंट यूज़र है वो उसको बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं। अफोर्डेबिलिटी एंड ग्रेट यूजिबिलिटी, इससे मुराद है कि ये आप अफोर्ड भी कर सकते हैं और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, आप यहाँ पे फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। सॉलिड डाटा बैकअप, अगर आपका डाटा कहीं जैसे आपको होता है मोबाइल ख़राब हो जाए तो आप किसी मोबाइल में लॉगिन करके किसी भी दुनिया के कोने में बैठ के आप उसको डाटा जो है बैकअप कर सकते हैं। सिक्योर फाइल, सिक्योर फाइल से ये मुराद है कि आपकी फ़ाइल जो है सिक्योर रहती है। फिर उसके बाद SSL इंक्रिप्शन, SSL इंक्रिप्शन से मुराद ये है कि आपका जो डाटा है वो जब अपलोड करते हैं गूगल में तो वो दूसरी फॉर्म में अपलोड होता है जो कि ईजीली हैक नहीं हो सकता। तो SSL इंक्रिप्शन से आपका डाटा सेव रहता है, दूसरी लैंग्वेज में हो जाता है। फिर उसको देखने के लिए आपको वो फिर से आपको उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपने डाटा सेव किया था वहाँ पे आती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ गूगल ड्राइव। सिक्योरिटी रिस्क, के आपको रिस्क लेना पड़ता है कि अब जो हैकर्स हैं वो बहुत मुश्किल से इसको हैक कर सकते हैं, लेकिन जो है डाटा सिक्योर कह नहीं सकते क्योंकि आपका डाटा आपको पता है कि कितना कीमती है। रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन, इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायर होती है। फिर उसके बाद फाइल साइज़ लिमिट, उसमें एक फ़ाइल की लिमिट होती है, जैसे कि उन्होंने 15 GB कह दिया और वो एट अ टाइम कितनी फ़ाइल्स जो है वो अपलोड कर सकता है। इराटिक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी में थोड़ा मसला आता है, जैसे आपने एक मोबाइल में लॉगिन किया फिर दूसरे मोबाइल में, फिर थर्ड मोबाइल में आके आपको थोड़ा सा मुश्किल है। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड, अब बहुत से यूज़र इसमें लॉगिन होते हैं तो आप डाउनलोड भी कर रहे होते हैं, अपलोडिंग भी कर रहे होते हैं, जिसमें इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। गूगल ब्राउज़र कॉन्टैक्ट सेव इन गूगल ड्राइव, आप जो गूगल ब्राउज़र में सर्चिंग करते हैं वो भी यहाँ तक कि इसमें सेव हो जाती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई हम इसका पढ़ते हैं कि इसका नतीजा क्या है। इसका नतीजा ये है कि इसके नुकसानात भी हैं और इसके फ़वाइद भी हैं, लेकिन इसके नुकसानात देखे जाएँ फ़वाइद से बहुत कम है, तो हम इसको एक बार यूज़ लाजमी करना चाहिए। आप इसको पढ़ सकते हैं कि फ्री विजन स्टे कनेक्टिंग टू द प्लेटफॉर्म फॉर मोर इन द फ्यूचर, आने वाले वक्तों में ये आने वाली ड्राइवों में से एक ड्राइव होगी। और एनी क्वेश्चन, आपको पूरी वीडियो में कोई भी बात समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं इजीली। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो पूरी देखी।